हेलो स्टूडेंट्स, लेंस को ही हम आगे कंटिन्यू करते हैं और उसके कुछ केसेस ट्राई करते हैं जैसे हमने मिरर्स में करे थे। वेलोसिटी ऑफ इमेज वी यू ग्राफ। सबसे पहले वेलोसिटी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का ग्राफ देखो। ये यू ये वी। अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट होता है माइनस इन्फिनिटी पे, अगर यू का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी, वी कहाँ पे बनता है? प्लस एफ पे या प्लस एफ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ना एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर लिया करो। तो अगर तुम्हारी पैरेलल रेज आ रही है, ये कहाँ पे मीट करती हैं? F2 पे। मैं इसे पैरेलल क्यों बना रहा हूँ? देखो, पैरेलल रेज अगर आएंगी तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस इन्फाइनाइट भी ले सकते हो, प्लस इन्फाइनाइट भी ले सकते हो। तो अगर माइनस इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तब भी तुम्हारी इमेज प्लस एफ पे फॉर्म होती है। अगर प्लस इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, क्योंकि पैरेलल रेज तो हम ये भी एज्यूम कर सकते हैं ना कि प्लस इन्फिनिटी पे मीट कर रही है, तो उस केस में ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो जाएगा। तो यू अगर मान लो प्लस इन्फिनिटी भी होता तब भी तुम्हारी इमेज कहाँ पे फॉर्म होनी थी? प्लस एफ पे। तो यू ये है तो इमेज आएगी प्लस एफ। नेक्स्ट, अगर तुम्हारा जैसे मैं आगे आ रहा हूं, अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट है F1 पे, अगर हमारा ऑब्जेक्ट है F1 पे, तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होती है? इमेज फॉर्म होती है इन्फिनिटी। तो अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट है माइनस एफ पे, इमेज कहाँ पे फॉर्म होती है? इन्फिनिटी पे। माइनस एफ से जस्ट पहले माइनस इन्फिनिटी और F1 के जस्ट बाद प्लस इन्फिनिटी। तो इस तरीके से हमें अब आगे ग्राफ प्लॉट करना है। इसमें थोड़ा उल्टा बोल गया। अगर तुम्हारे पास F1 से जस्ट पहले हो तो प्लस इन्फिनिटी आता है, F1 से जस्ट पहले प्लस इन्फिनिटी और F1 के जस्ट बाद माइनस इन्फिनिटी। और जैसे तुम O की तरफ जाते हो तो इमेज भी किधर आता है? O की तरफ। तो देखो, माइनस इन्फिनिटी था, कहाँ पे इमेज बना? प्लस एफ। जैसे से आगे आ रहे हो, पहले यहाँ पे था, जैसे से आगे जा रहे हो इमेज और आगे शिफ्ट होता जा रहा है। जैसे ही F1 पे आए, इमेज कहाँ पे चला गया? प्लस इन्फिनिटी। F1 के जैसे ही आगे आया, इमेज कहाँ पे आ जाता है? माइनस इन्फिनिटी और वर्चुअल इमेज होता है। फिर जैसे तुम O की तरफ जाते हो, इमेज भी किधर जाता है? O की तरफ। आगे का ग्राफ देखो, ये कंटिन्यूस ही होता है, तो ये ऐसे बना दूंगा। तो दिस इज V वर्सेस U ग्राफ फॉर कन्वेक्स लेंस। कनकेव लेंस के लिए बना रहा हूँ। मुझे बस ये तीन चार, ये दो ही केसेस पता होने चाहिए ये ग्राफ बनाने के लिए, एक इन्फिनिटी वाला और एक तुम्हारे पास F वाला। पैरेलल रेज आए, कहाँ पे डाइवर्ज करते हैं? इमेज कहाँ पे बनता है? F2। तो इसका V वर्सेस U का ग्राफ देखो। अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट माइनस इन्फिनिटी पे, इमेज कहां पे बनता है? माइनस एफ पे। इसके एक पैरेलल ऐसे लाइन ड्रॉ कर लो। दूसरा, अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट कहां पे है? अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट F1 पे, F1 मतलब ये वाला केस है। इस केस में तुम्हारा जो इमेज बनता है वो कहां पे बनता है? इन्फिनिटी पे। ठीक है, तो ये दो केसेस हमें पता होने चाहिए। इसके बाद ये ग्राफ बनाना बहुत इजी है। पहला केस, इन्फिनिटी पे, तो कहां पे बनता है? माइनस F2। जैसे से आगे जाते हो, इमेज भी तुम्हारा कहां से जाता है? O की तरफ। तो कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रख दो, F2 और O में इमेज फॉर्म होता है। तो यहां से स्टार्ट होके यहां पे, और जैसे ही तुम F पे गए, इमेज कहां पे बनता है? प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, और F के जस्ट आगे वो चेंज हो जाता है। प्लस इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट है तब भी इमेज कहां पे फॉर्म होगा? माइनस एफ। तो इस टाइप का कुछ ग्राफ है। याद नहीं करना हमें, बस रियल ऑब्जेक्ट के कैसे याद कर लो। माइनस इन्फिनिटी पे तो माइनस एफ पे, जैसे से O की तरफ जाते हो तो F2 और O में इमेज फॉर्म होता है। ठीक है, F2 पे अगर ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी पे तब भी तुम्हारा कहां पे होगा? F2 पे। और अगर F1 पे ऑब्जेक्ट है तो इन्फिनिटी। बस ये ध्यान रखना, ये F1 पॉइंट है। नेक्स्ट इज 1/V वर्सेस 1/U ग्राफ।
क्या इक्वेशन देखो, 1/v माइनस 1/u इज 1/f। ये तुम्हारा y एक्सिस पे, ये x एक्सिस पे, 1/f कन्वेक्स लेंस के लिए पॉजिटिव होता है, तो y इज इक्वल टू x प्लस 1/f। स्लोप है 1 और y इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, तो कैसा ग्राफ आएगा y वर्सेस x का? स्लोप इज 1, y इंटरसेप्ट इज पॉजिटिव, तो इस टाइप का कुछ ग्राफ आएगा। और जब इसमें बनाऊंगा 1/v वर्सेस 1/u, 1/v माइनस 1/u इज 1/f, वही y इज इक्वल टू x प्लस 1/f, बट ये नेगेटिव है, ठीक है, तो इसका जो y इंटरसेप्ट है नेगेटिव है, स्लोप पॉजिटिव। ये इसका ग्राफ हो गया। लोकेशन ऑफ इमेज ऑफ अ पॉइंट, मैंने ये मिरर्स में बताया था, कनकेव मिरर के केस में या कन्वेक्स मिरर में, स्फेरिकल मिरर्स में, कि भाई हम सिर्फ बी पॉइंट की इमेज बनाते हैं। तो किसी पॉइंट का अगर इमेज बनाना, उसको एक ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लो, ये उसका हाइट हो गया और ये इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया। तो मान लो ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, इसका कोई भी कोऑर्डिनेट है एक्स कोमा वाई, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा, प्लस एक्स या माइनस एक्स? इट विल बी प्लस एक्स। क्यों? इस क्वाड्रेंट में तो एक्स नेगेटिव होगा ना, तो अपने आप ही साइन के साथ आ जाएगा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इट इज प्लस वाई, फोकल लेंथ प्लस एफ, तो यहाँ से सॉल्व कर लेना, v का वैल्यू निकाल लेना, 1/v माइनस 1/u इज 1/f, 1/v कितना आ गया, 1/f प्लस 1/x, इट इज f प्लस x बाय f इंटू एक्स। तो ये आ गया तुम्हारे पास इमेज डिस्टेंस, ये उसका x कोऑर्डिनेट हो गया इमेज का, ये दिस इज x कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज। y कोऑर्डिनेट कैसे निकालूंगा? मैग्निफिकेशन से। मैग्निफिकेशन क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू प्लस v/u। तो हाइट ऑफ इमेज हमें निकालना है, v कितना है, fx अपॉन f प्लस एक्स, u कितना है x इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज y, तो आ गया fy अपॉन f प्लस एक्स। ये याद मत करना, ठीक है? कभी भी किसी पॉइंट का इमेज बनाना, उसको एक ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लो, इतने हाइट का, इतने डिस्टेंस पे। तो जैसे ए बी मान लो हम इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनाते, तो सिमिलरली इसी का इमेज बना देना। जो हाइट आएगी ना, वो ये पॉइंट का डिस्टेंस होगा प्रिंसिपल एक्सिस से, और जो इमेज डिस्टेंस आएगा वो ये डिस्टेंस होगा। नेक्स्ट इज वेलोसिटी ऑफ इमेज। जैसे हमने स्फेरिकल मिरर्स में दो केसेस किए थे, अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे भी सेम केसेस है। वेलोसिटी ऑफ इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस, ये तुम्हारे पास केस आ गया। डिफरेंशिएट करो टाइम के रिस्पेक्ट में। वन बाई वी का वी के रिस्पेक्ट में हो गया माइनस 1/v², बट ये टाइम के रिस्पेक्ट में इंटू dv/dt, माइनस 1/u का माइनस 1/u², बट ये टाइम के रिस्पेक्ट में इंटू du/dt, और f तो तुम्हारा कांस्टेंट है। तो dv/dt दिस इज वेलोसिटी ऑफ इमेज, माइनस 1/v², ये तुम्हारे पास इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज प्लस या 1/u² इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज 0, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इज प्लस v²/u² इंटू v0 या m² v0। तो जैसे हमने मिरर में पढ़ा था, वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते थे, यहाँ पे दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। जैसे हमारा केस था ये 2f1 f1, अगर ऑब्जेक्ट इस साइड मूव कर रहा है, इन्फिनिटी से 2f1 की तरफ आता है, तो इमेज f2 से 2f2 की तरफ जाता है। 2f1 से f1 आए, इमेज 2f2 से इन्फिनिटी जाता है। f1 से o, f1 के जैसे ही आगे आया, इमेज कहाँ पे चला जाता है, माइनस इन्फिनिटी। f1 से o माइनस इन्फिनिटी से o, तो डायरेक्शन दोनों का सेम रहता है। मुझे ये बताओ, इस केस में वेलोसिटी ऑफ इमेज पॉजिटिव है या नेगेटिव, ऑब्जेक्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है? इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज पॉजिटिव लेना, और अगर लेंस भी मूव करे तो ये फॉर्मूला बस विद रिस्पेक्ट टू लेंस हो जाएगा।
सेकेंड, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो अगर ये परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अगर परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, इस केस में क्या चीज़ चेंज हो रही है, हाइट, तो हम मैग्नीफिकेशन लिखेंगे एच आई बाई एच नोट इज इक्वल टू वी बाई यू, तो एच आई इज वी बाई यू टाइम्स एच नोट या एम टाइम्स एच नोट, इसका जो डिफरेंशिएट आएगा एम टाइम्स, देखो एक चीज ध्यान रखना, इस तरफ जब जा रहा है क्या उसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चेंज हो रहा है, नहीं, फोकल लेंथ सेम है तो इमेज डिस्टेंस भी सेम आएगा ना, तो परपेंडिकुलर मूव करने से ना v चेंज होता है ना u चेंज होता है, तो मैग्नीफिकेशन कांस्टेंट रहता है, तो इसलिए डिफरेंशिएशन में मैग्नीफिकेशन बाहर आ जाता है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इज m टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। सेम डायरेक्शन में ये दोनों मूव करेंगे, अगर m पॉजिटिव है, अगर m नेगेटिव है तो ऑपोजिट, इसमें दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन, लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन क्या था, लेंथ, जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास केस आ गया कि एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मान लो f से ले, यहाँ से 2f से लेकर के, हाँ ये 2f से लेकर के 3f/2 तक लेंथ ऑफ इमेज बताना और मैग्नीफिकेशन बताना है। 2f1 पे अगर ऑब्जेक्ट है, ये मान लो a, तो इसकी इमेज कहाँ पे बनेगी, 2f2, ठीक है, तो a की इमेज इधर आएगी, ये b है मान लो, v वही वाला केस हो गया कि कहाँ से f1 से f/2 डिस्टेंस आगे, तो मैग्नीफिकेशन ट्वाइस होगा, तो जो v का वैल्यू आएगा इससे ट्वाइस आएगा और इस साइड आएगा ना, क्योंकि मैग्नीफिकेशन -2 है तो रियल इमेज इधर की तरफ आ जाएगा, तो डायरेक्टली कर लिया करो, कोई ज़रूरत नहीं है। 3f/2 पे इसकी इमेज कहाँ पे आएगी, इसका ट्वाइस, इसका मैग्नीफिकेशन -2 होगा, तो v बाई यू, u इज -3f/2, तो v कितना आ जाएगा 3f, डायरेक्टली इसका ट्वाइस कर दिया करो, तो ये 2f है, ये कितना हो गया 3f, तो ये तुम्हारे पास अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है, ठीक है, v की तरफ अगर एरो है, ये ऐसा ही आ रहा है, तो व्हाट इज लेंथ ऑफ इमेज, लेंथ ऑफ इमेज इज f, तो कितना टाइम्स मैग्नीफाई हो गया, पहले ये f/2 लेंथ था, अब ये f लेंथ का फॉर्म हो गया, तो मैग्नीफिकेशन इज ट्वाइस। बट अगर छोटा ऑब्जेक्ट हो तब हम क्या करते थे, डिफ्रेंशिएट करते थे, तो क्या बनेगा, अगर यहाँ से डिफरेंशिएट, बस टाइम का टर्म नहीं आएगा ना, तो क्या बनेगा dv/v² प्लस du/u² इज इक्वल टू 0, dv इज v²/u² इंटू du, अगर बहुत छोटा ऑब्जेक्ट है, तो लेंथ ऑफ इमेज इज m² टाइम्स लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इफ ऑब्जेक्ट इज स्मॉल। नेक्स्ट, व्हाट इज मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन रियल ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज इन कन्वेक्स लेंस। देखो मैग्नीफिकेशन से देखना, मैग्नीफिकेशन देखो, अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, मैंने तुम्हें कभी भी ये चीज सिखाई है कि दो चीजों में मिनिमम डिस्टेंस कब होता है, जब दोनों की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, सेम, डायरेक्शन भी मैग्नीट्यूड भी। तो पहले जब माइनस इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, इमेज कहाँ पे बनता है, f2, मैग्नीफिकेशन ऑलमोस्ट 0 होता है, यहां से हम मैग्नीफिकेशन इज लेस देन 1, ठीक है, डिमिनिश्ड इमेज बनता है, तो किसकी स्पीड ज्यादा होगी, ऑब्जेक्ट की स्पीड ज्यादा होगी या इमेज की, अगर m का वैल्यू 1 से छोटा हो तो इमेज की स्पीड कम होती है, ऑब्जेक्ट की स्पीड ज्यादा होती है, या ऐसे सोचो, देखो माइनस इन्फिनिटी से इसने 2f2 तक आया, इमेज सिर्फ f2 से 2f2 गया, तो इसने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया, इसकी ज्यादा स्पीड होगी, इसकी कम होगी। 2f2 पे दोनों की स्पीड क्या होती है, सेम, क्योंकि मैग्नीफिकेशन इज 1, डायरेक्शन भी सेम। अब जैसे ही 2f2 से आगे आया, क्योंकि मैग्नीफिकेशन 1 से बड़ा हो जाता है, इमेज की स्पीड ज्यादा हो जाती है। ऑब्जेक्ट अगर 2f1 से f1 आ रहा है, इमेज कहां से कहां जाता है, 2f2 से इंफिनिटी तक। तो इस केस में तुम्हारी जो ऑब्जेक्ट और इमेज का वेलोसिटी सेम है, मैग्नीट्यूड भी, डायरेक्शन भी, और ये मिनिमम डिस्टेंस होता है। पहले कहीं पे भी रखोगे, जैसे आगे लेते जाओ, ऑब्जेक्ट की स्पीड ज्यादा है, इमेज की कम है, डिस्टेंस कम होता रहता है, यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, मिनिमम। इसके जैसे ही आगे जाओगे, इमेज की स्पीड बढ़ जाती है, तो डिस्टेंस फिर से बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन
रियल ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज इट इज 4f1 4f। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा होना चाहिए 2f1 पे, इमेज कहाँ पे बनती है 2f2। इसी कंसेप्ट पे एक तुम्हारे पास कुछ डिस्प्लेसमेंट मेथड है, उसको समझाने से पहले कुछ क्वेश्चन करो। अगर तुमने ऑब्जेक्ट रखा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज -15, f इज 10, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज -15, क्या मुझे v निकाल सकते हो? या तो देखो वही 3f/2 वाला केस है, तो इसके ट्वाइस मैग्निफिकेशन ट्वाइस होगा, इससे 2 गुना पे फॉर्म होगी, कितने पे 30 पे। मैं बिना सॉल्व करके बता दिया, नहीं तो सॉल्व करो। 1/v माइनस 1/u इज 1/f, कितना आ गया ये 1/10 माइनस 1/15, तो सॉल्व कर लेना, v + 30 आ जाएगा। तो अगर मैं 15 पे रखूं तो 30 पे इमेज फॉर्म होती है, और अगर तुम ऑब्जेक्ट 30 पे रखो, इमेज कितनी आ रही है? अगर तुम 30 पे ऑब्जेक्ट रखते हो तो चेक करना इमेज तुम्हारी 15 पे आनी चाहिए। तो यहां से सॉल्व करो, इमेज तुम्हारी v इज इक्वल टू 15 आएगा। तो अगर मैं 15 पे रखता हूँ 30 सेंटीमीटर पे इमेज बनती है, 30 सेंटीमीटर पे रखता हूँ तो 15 सेंटीमीटर पे इमेज फॉर्म होती है। इस कंसेप्ट पे एक मेथड है दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट मेथड। What is displacement method? This method is used for measurement of focal length, for measurement of focal length of convex lens। convex lens का focal length हम इससे मेजर कर सकते हैं। क्या होता है, ऑब्जेक्ट हम फिक्स कर देते हैं, स्क्रीन हम फिक्स कर देते हैं। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया, ऑब्जेक्ट रखा था कितने पे 15, इमेज बना था 30 पे। अगर ऑब्जेक्ट 30 कर दूं, इमेज बनेगा 15। दोनों केसेस में डिस्टेंस ऑब्जेक्ट और इमेज में 45 सेंटीमीटर ही था। तो इसी कंसेप्ट पे बेस्ड होता है। पहले मान लो तुमने क्या करा, फॉर सेम पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन देयर आर 2 पोजीशन ऑफ लेंस टू ऑब्टेन ऑन इमेज ऑन स्क्रीन। मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज में तुम्हारा जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट रखना मुझे। तो पहला केस क्या होगा, जैसे मान लो हमने उस टाइम करा था कि 15 पे रखा, 30 पे बन गया, कितना डिस्टेंस है दोनों में 45। अब लेंस को मूव करा दो, 30 पे रख दो, 15 पे इमेज बन जाएगा। तो देयर आर 2 पोजीशन ऑफ फॉर लेंस फॉर इमेज टू बी फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन। इसमें हम ऑब्जेक्ट फिक्स रखते हैं, इमेज या स्क्रीन फिक्स रखते हैं, लेंस को मूव करते हैं कब तक, जब तक यहां पे शार्प इमेज फॉर्म नहीं होता 2 बार। तो अगर तुमने ये मान लो किसी भी ए डिस्टेंस पे रखा है और बी डिस्टेंस पे इमेज फॉर्म, सेकेंड केस बी पे रखा है तो ए पे इमेज फॉर्म हो गया, ठीक है। तो दोनों केस में बस यही होना चाहिए, इंटरचेंज हो जाएंगे। जैसे इस पे क्वेश्चन बताता हूं, इन लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन इज 90 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस अपने को बता दिया उसने कितना, 90 सेंटीमीटर। एंड सेपरेशन बिटवीन 2 पोजीशन ऑफ लेंस इज 30 सेंटीमीटर, ये 30 है। हमें फाइंड करना फोकल लेंथ। देखो ये अगर y है, ये कितना डिस्टेंस होना चाहिए 90 माइनस y। सेकेंड केस मैंने क्या बताया, जब इसे मूव करते हो, जैसे ये मान लो 15 है तो ये 30 होता है, ये 30 है तो ये 15 होगा। तो सेकंड केस में क्या होगा, अगर मैं 90 माइनस y पे रखूंगा तो ये y पे इमेज फॉर्म होगा। तो क्या तुम इससे y का वैल्यू निकाल सकते हो? ये डिस्टेंस है 90 माइनस y, ऑब्जेक्ट फिक्स था, और ये डिस्टेंस है y, इनके बीच का कितना गैप होगा 90 माइनस y, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, इट इज गिवन टू बी 30 सेंटीमीटर। तो 90 माइनस 2y इज 30 सेंटीमीटर, 2y आ गया 60, y आ गया 30 सेंटीमीटर। तो y इज 30 सेंटीमीटर, 90 माइनस y इज 60 सेंटीमीटर। तो अगर मैं 30 सेंटीमीटर पे रखूं, उसकी इमेज कहाँ पे बनती है 60 सेंटीमीटर। अब तो फोकल लेंथ निकाल सकते हो, 1/v, v कितना है +60 माइनस 1/u, u कितना है -30 इज इक्वल टू 1/f। 1/60 प्लस 1/30 इज 1/f। यहां से सोल्व कर लेना,
तुम्हारा f का वैल्यू कितना आ जाएगा, इट विल बी 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। इसके लिए एक फॉर्मूला भी डराइव करते हैं। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन के लिए हम एक फॉर्मूला डराइव करेंगे। फॉर्मूला याद करना मत करना तुम्हारी मर्जी है। y पे रखा मान लो मैंने, और इनमें डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट और स्क्रीन में डिस्टेंस है d। मैंने पहला केस लेंस को रखा कितने पे, y पे, इमेज फॉर्म हो गया d माइनस वाई पे। सेकंड केस कहता अगर मैंने इसको डिस्प्लेस, कितना डिस्प्लेस करने से, जैसे यहाँ पे 30 सेंटीमीटर डिस्प्लेस करने से फिर से इमेज बन रहा है, तो ये क्या होगा d माइनस वाई, ये क्या हो गया y। तो हमें ना ये y नहीं दिया हुआ, हमें क्वेश्चन में क्या दिया रहता है, एक तो ये डिस्टेंस दिया रहता है कि ऑब्जेक्ट और स्क्रीन में कितना डिस्टेंस है, और लेंस को कितना डिस्प्लेस करने से फिर से इमेज आ रहा है। ये दो चीजें हमें गिवन होती हैं। तो हम पहले y को इनके टर्म में निकालते हैं। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा, ये इमेज डिस्टेंस। ये मान लो d माइनस वाई है और ये y है, तो d माइनस वाई इज इक्वल टू x। तो यहां से जब सॉल्व करोगे y आ जाएगा d माइनस एक्स बाई टू, और d माइनस वाई कितना आ जाएगा, d माइनस वाई कितना आ जाएगा, d माइनस एक्स बाई टू, ये कितना बन जाएगा d प्लस एक्स बाई टू। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज माइनस वाई, इमेज डिस्टेंस इज प्लस d माइनस वाई। यहां से फोकल लेंथ फाइंड कर लो, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। यहां से सॉल्व कर लेना, ये क्या आ गया डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, टू कॉमन निकाल लो, d माइनस एक्स प्लस डी प्लस एक्स, तो इट विल बी 4d अपॉन डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो f इज इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4d। इसमें कुछ पॉइंट्स तो तुम्हें याद करने हैं। मिनिमम सेपरेशन d का जो मिनिमम वैल्यू है, ऑब्जेक्ट और इमेज में मिनिमम डिस्टेंस कितना होता है, मैंने कितना बताया था 4f। तो d शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4f। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। अगर तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट जीरो है, अगर विदाउट, सिर्फ एक बार ही इमेज फॉर्म हो रहा है, ठीक है, दो बार केसेस ही नहीं आ रहे, सिर्फ एक ही केस में इमेज फॉर्म हो रहा है, मूव करा के फिर इमेज आ ही नहीं रहा, तो इसका मतलब है कि तुमने d कितना लिया, 2f लिया होगा। अगर x इज जीरो, तो उस केस में तुम्हारा जो d आना चाहिए, d शुड बी 2f, d शुड बी सॉरी 4f। इफ x इज जीरो, मतलब एक ही पोजीशन पे तुम्हारा इमेज फॉर्म हो रहा है, d कितना आ जाएगा 4f। बाकी सब केसेस में d शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4f। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो तुम्हारे कभी भी इमेज ही नहीं बनेगी यहां पे। नेक्स्ट इस पे क्वेश्चन देखो, इन लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड d दे रखा है 160, f दे रखा है x दे रखा है 40 सेंटीमीटर, हमें f फाइंड करना है। अगर कोई फॉर्मूला याद कर सकता है कर लेना, मैं विदाउट फॉर्मूला करता हूँ। 40 पे रखा, सॉरी किसी कोई भी डिस्टेंस मान लो, y लेट कर लो, y पे रखा, टोटल डिस्टेंस है 160, 160 माइनस y पे तुम्हारा इमेज फॉर्म हो गया। सेकंड केस 160 माइनस y पे रखा, y पे इमेज, ये गैप कितना आ रहा है, क्वेश्चन में दे रखा है x इज 40 सेंटीमीटर, इसको चेंज करो, x इज 80 सेंटीमीटर। तो यहां से सॉल्व करो, देखो 160 माइनस वाई, ये कितना है 80 सेंटीमीटर, यहां से y आ गया, सॉल्व करना 40 सेंटीमीटर, 160 माइनस वाई, ये कितना हो गया 120 सेंटीमीटर। तो अगर मैं 40 पे रखता हूं तो 120 पे इमेज फॉर्म होती है। तो u इज माइनस 40, v इज प्लस 120, इसे f निकाल लो, 1/v माइनस 1/u। तो यहां से f कितना आ जाएगा, इट विल बी 30 सेंटीमीटर।
ये डायरेक्टली इस फॉर्मूला से करना है। फॉर्मूला क्या था, d² माइनस x²/4d। कितना डिस्टेंस है दोनों में, 160 माइनस x का स्क्वायर, कितना डिस्प्लेस कर रहे हो, 80/4 टाइम्स d, a प्लस b a माइनस b। ठीक है, यहां से सॉल्व करो। तो f कितना आ जाएगा, 30 सेंटीमीटर। तो तुम्हारी मर्जी, अगर फॉर्मूला याद करना फॉर्मूला याद कर लो, विदाउट फॉर्मूला करना विदाउट फॉर्मूला करो। मैं विदाउट फॉर्मूला प्रेफर करता हूँ। इन लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड, lateral magnifications are 3 and 1/3 if separation between lens and lens position is 30 cm. Find focal length of lens। देखो इसमें ना एक और केस देखो, यहाँ पे हमारे पास सेम ऑब्जेक्ट के लिए, मान लो तुमने कोई ऑब्जेक्ट का ये हाइट है, जब तुमने पहला केस किसी डिस्टेंस y पे रखा, इमेज कितने पे बन गया, d माइनस वाई पे। तो पहली मैग्निफिकेशन v/u, v इज d माइनस वाई बाई u, u इज ए, इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये फर्स्ट केस में ये केस आ गया। सेकेंड केस में जब इसका पोजीशन चेंज करोगे, d माइनस वाई पे रखोगे और y पे इमेज फॉर्म होगा, तो सेकेंड मैग्निफिकेशन क्या लिखोगे, ऑब्जेक्ट तो सेम है, तो m2 इज y अपॉन माइनस ऑफ d माइनस वाई। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया v/u, हाइट ऑफ सेकेंड इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इनका प्रोडक्ट देखना कितना आ गया, इनका प्रोडक्ट m1 इंटू m2 इज 1। m1 इंटू m2 क्या होता है, hi फर्स्ट केस में जो हाइट ऑफ इमेज बाय h0 इंटू हाइट ऑफ इमेज इन सेकेंड केस बाय h0 इज इक्वल टू 1। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, व्हाट इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज इन फर्स्ट केस इंटू हाइट ऑफ इमेज इन सेकेंड केस, इसका रूट। ये डायरेक्टली फॉर्मूला याद करो। दोनों केसेस में जो मैग्निफिकेशन होती है उनका प्रोडक्ट 1 होता है। तो जैसे इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पहले केस में कितनी मैग्निफिकेशन है, 3, एक्चुअल में -3 रही होगी, ठीक है, कि उसका मैग्नीट्यूड बता, और सेकंड केस में कितनी है, 1/3। इफ सेपरेशन दे रखी है, हमें फोकल लेंथ निकालना है। सेपरेशन बिटवीन लेंस पोजीशन इज 30 सेंटीमीटर। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, कैसे करना, मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड, मान लो यहां पे तुमने ऑब्जेक्ट रख दिया, ये अगर तुमने किसी भी मान लो y पे रखा, ये बनता है d माइनस वाई पे ना, तो मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड d माइनस वाई बाई वाई, और ये कितना दे रखा है, 3। तो मेरे पास यहां से मुझे समझ आ गया d माइनस वाई इज इक्वल टू 3y। अगर साइन के साथ लिखना है तो ये भी नेगेटिव आएगी, ध्यान रखना ये चीज। या y कितना आ गया, d/4। मैंने इसे डायरेक्टली भी कर लेता, मुझे दिख रहा है कि 3 टाइम्स मैग्निफिकेशन है, तो जो इमेज डिस्टेंस है वो इससे सीधा 3 गुना कर देता हूँ। 3 का मतलब ये है ना, मैग्नीट्यूड 3 टाइम्स होगा इसका। तो y पे रखने पे 3y पे इमेज फॉर्म हो रही है, 3y पे रखने पे y पे इमेज फॉर्म हो रही है। ये सेपरेशन कितना दे रखा है, 30 सेंटीमीटर। ये है 3y, ये है y, ये है कितना सेपरेशन एक्चुअल में, 2y के बराबर। तो 2y इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, y कितना आ गया, 15 सेंटीमीटर। अब इसके बाद सॉल्व कर लो, 1/f इज इक्वल टू 1/v, v कितना है, +45 माइनस 1/u, u इज -15। यहां से सॉल्व करना, तो फोकल लेंथ कितना आ गया, 45/4। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ हाइट ऑफ इमेज फॉर 2 पोजीशन ऑफ लेंस इज 3 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर, ठीक है, इन डिस्प्लेसमेंट मेथड, फाइंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो डायरेक्टली ये कैसे, तो व्हाट इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज रूट ऑफ हाइट
height of image in first case and height of image in second case. So 3 centimeter into 12 centimeter, root of 36, that is 6 centimeter. If area of image of a disc for two position of lens is A1 and A2, find area of object. जैसे हमने क्या करा, लेंस में ना इसने अब एक डिस्क रख रखी है, मान लो इसका रेडियस है R1 R नॉट, इसकी जो इमेज फॉर्म होगी उसका रेडियस कितना होगा, मान लो कुछ R1 है, तो क्या लिखोगे, मैग्निफिकेशन इन फर्स्ट, ऐसे सेकंड केस में मान लो R2 आ जाएगा, इसका जो भी रेडियस है सेकंड में R2 आ रहा है, तो R नोट क्या होगा, इट इज रूट ऑफ R1 इंटू R2. एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट इज पाई R नोट स्क्वायर, तो पाई R नोट स्क्वायर ये कितना हो गया, R नोट स्क्वायर इज ये पाई R1 R2, ये लिख सकता हूँ क्या, इसको मैं रूट के अंदर ऐसे लिख सकता हूँ, रूट ऑफ पाई R1 स्क्वायर इंटू रूट इंटू पाई R2 स्क्वायर. देखो पाई स्क्वायर कॉमन होके पाई बाहर आ जाएगा, R1 R2, तो ये क्या हो गया A1 A2. दिस इज एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट या एरिया ऑफ डिस्क.